हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को साड़ी से बहुत ही सुंदर कुर्ती बनाना बताऊँगी। ये देखो, जहाँ से बॉर्डर है वहीं से मैंने लंबाई का नाप लिया है। लंबाई इसकी 41 इंच है, तो 41 इंच पे निशान लगा के इस तरह से सीधा कर दिया है। फिर एक निशान हमें 6 इंच पे लगाना है, फिर एक निशान 14 इंच पे लगाना है और एक निशान 21 इंच पे लगाना है। ये देखो, ये हिप के लिए हो जाएगा। 21 इंच पे हम लगा दिए हैं। अब इस निशान को हमें सभी निशान को हमें बढ़ा लेना है सीधा करके इस तरह से। और यहाँ नीचे की साइड भी जितना हमें मोड़ना है वहाँ पे निशान लगा देंगे इस तरह से। फिर हमें मुड्ढे का निशान लगाना है 7 इंच पे। फिर यहाँ चेस्ट का निशान लगाए 8.5 इंच पे, 34 साइज का चेस्ट है। फिर यहाँ कमर है 29 इंच, तो 7.5 इंच पे लगाए हैं। हिप है 9 इंच पे लगाए हैं हिप का निशान, जो 36 इंच है इसका हिप। इस तरह से मैं सभी निशान को एक में मिला देना है इस तरह से। यहाँ पे मैं दामन का नाप ले रही हूँ, 18 इंच है, तो इसको सीधा करके इस तरह से इसमें मिला देना है। यहाँ हमें कम लग रहा था तो इसलिए हम थोड़ा सा और लेके निशान को लगा दिए हैं। फिर यहाँ पे हमें 1 इंच पे गोलाई देना है इस तरह से, 1 इंच में निशान लगा के देखो। और ये निशान थोड़ा झुका के लगाना है यहाँ पे। यहाँ पे भी अंदर करके इस तरह से लगाना है। फिर इसी के ऊपर से हमें इसकी कटिंग कर देना है फ्रेंड। अगर कॉलर वाला रहता है और छोटा गला रहता है तो उसके हम मुड्ढे को 7 इंच पे लगाते हैं। अगर गहरा गला है, मतलब डीप गला है, तो उसके लिए 5 इंच पे निशान लगाते हैं मुड्ढे के लिए। फ्रेंड, अभी भी ज़्यादा लग रहा था ये इसका दामन, तो मैंने कम कर दिया है। इस तरह से निशान लगा के मैंने कट कर दूंगी इसको। फ्रेंड, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा। ये देखो, मैंने कट कर दिया। यहाँ पे एक निशान लगा दे रहे हैं ताकि हमारा निशान मिट जाए तो ये बना रहे। यहाँ से हमें मोड़ना है, वहाँ पे लगा दे रहे हैं। फिर इस तरह से फोल्ड करके फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे। जिस तरह से ये है इसी तरीके से हम निशान लगा के इसमें इसको भी कट कर देंगे। ब्लाउज में बड़ा छोटा करना होता है फ्रेंड, आगे पीछे पल्ले को, लेकिन सूट में उतना ही कटता है। बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये देखो आधा इंच थोड़ा बढ़ा के काटना होता है यहाँ पे इस तरह से। आगे पल्ले में थोड़ा गहराई से कटना होता है, पीछे पल्ले में थोड़ा सा ऊपर करके काटना होता है। इस तरह से हमें पीछे पल्ले को भी कट कर दिए हैं। ये देखो, दोनों पार्ट कट गए हैं। अब यहाँ पे मैं पीछे वाले पल्ले में 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 2.5 इंच पे इसके गले के लिए इस तरह से गोलाई देके इसका गला में काट दूँगी। आगे वाले में फ्रंट डिजाइन बनाना है, इसलिए मैंने गले को नहीं कट किया। अब देखो, बाजू की कटिंग कर रहे हैं हम। यहाँ पे डिजाइन वाला बाजू बनाएंगे फ्रेंड। देखो, इस तरह से मैंने जितनी हमारी बाजू की लंबाई है उसमें 1 इंच बढ़ा के मैं निशान लगा रही हूँ। 3 इंच कम करके लगा रही हूँ क्योंकि 3 इंच में आगे मतलब मोहरी के लिए वो वाला मोहरी में लगाऊंगी थोड़ा चौड़ा करके ये बॉर्डर को, इसलिए मैंने 3 इंच कम करके काट रही हूँ इसको। इस तरह से निशान को लगा के इसकी कटिंग कर देनी है। आगे की तरफ में कुछ थोड़ा सा इस तरह से गहराई दे देना है।
देखो फ्रेंड, ये हमारा अस्तर है। अस्तर के ऊपर हम इस तरह से रख लेंगे मेन फैब्रिक को। अब इसके ऊपर पहले मैं पिन लगा दूंगी, फिर सिलाई लगाऊंगी, कच्ची सिलाई लगाऊंगी। पिन लगाने से कपड़ा इधर उधर नहीं होता फ्रेंड, अच्छे से बैठा रहता, तो हम उसी के ऊपर सिलाई लगा देते हैं। इस तरह से हमें पिन को अच्छे से लगा देना है। फ्रेंड, जहाँ तक कढ़ाई हुई है वहीं तक ले हम इस अस्तर को लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा के आपको दिखाएंगे, किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये देखो फ्रेंड, मैंने किनारे किनारे पर सिलाई लगा दिया इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद मैं बाकी अस्तर को काट के निकाल दूँगी। एक्स्ट्रा अस्तर को मैं काट रही हूँ फ्रेंड। इसके बाद ही मैं इसका गला बनाऊँगी। दोनों पल्लों में इसी तरह से अस्तर को बिठा लेना है। मैंने एक में बिठा के दिखा दिया है, इसी तरह हमें बैग में भी बिठा लेना है। ये देखो, दोनों पल्ले में मैंने बिठा दिया है। इसमें मैं पाइपिंग लगाऊंगी गले में, फ्रंट वाले में, और इसको इस तरह से फोल्ड कर दिए हैं। इसकी गले की कटिंग करेंगे फ्रेंड। अभी गले की कटिंग नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे नाप ले रही हूँ जितना हमें लगाना है। ये देखो, 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ मैं। फिर इसके बाद एक निशान 13 इंच पे लगाना है। निशान 13 इंच पे लगाना। इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना फ्रेंड। एक बॉक्स बना लेना है इस तरह से। अब यहाँ से ये देखो, तिरछा करके निशान लगा दिए हैं हम। इस तरह से कर देंगे तो इधर भी लग जाएगा फ्रेंड। थोड़ा थोड़ा लग गया है तो इसको मैं अच्छे से लगा दे रही हूँ। जितना हम झुका देते 3 इंच हम नीचे करके काटे थे। अब इसी के अनुसार मैं देखो फ्रेंड, मैंने ये निकाल लिया है इसका कढ़ाई। ये पतला था तो इसको मैंने जॉइंट कर लिया है। जहाँ जितना निशान वहाँ पे लगाए थे वही निशान ये भी यहाँ पे लगाएंगे, 5.5 इंच पे और 13 इंच पे। इस निशान को लगा के एक बॉक्स बना लेंगे फ्रेंड। एक बॉक्स बना लिए हम और यहाँ पे 3 इंच में निशान लगा के इस तरह से तिरछा कर देना है और इसकी हम कटिंग कर देंगे। पहले इसको सीधा कर ले रहे हैं, फिर इसके बाद हम तिरछा कटिंग कर देंगे। देखो फ्रेंड, यहाँ पे हमें पाइपिंग लगाना है इसी बॉर्डर से, साड़ी का बॉर्डर है। पाइपिंग लगा के इस तरह से हमें सिलाई को यहाँ से यहाँ तक इस तरह से लगा देना है। तो फ्रेंड, अभी मैं पाइपिंग लगा चुकी हूँ। देखो, पाइपिंग लग चुका है। अब इसी के ऊपर मैं सिलाई कर दी हूँ। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। अब इसके गले की कटिंग करेंगे फ्रेंड। इसका गला रखूँगी मैं 3 इंच और इधर 6 इंच। इस तरह से हमें एक बॉक्स बना लेना है। इस तरह से हम गले पे किए थे, इस तरह से तिरछे निशान लगा के इस तरह से गले को भी बनाएंगे।
फ्रेंड मैं 3 इंच पे यहाँ पे चौड़ाई रख रही हूँ, क्योंकि अंदर में हमें पाइपिंग लगाना है तो कम हो जाएगा, 2.5 इंच हो जाएगा, इसलिए मैंने 3 इंच पे लगाया है। ये देखो फ्रेंड, गले की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मैं गले को बिठाऊंगी। ये देखो, अस्तर का कपड़ा नीचे रखा हुआ है, इसके ऊपर गले को रख के इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है फ्रेंड, इस तरह से। ये गले के ऊपर से हमें सिलाई को चलाना है, एक दाब की एक पैर की सिलाई लगानी है फ्रेंड। जिस तरह से हमारा गला है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे फ्रेंड। ये देखो, कटिंग कर दिए हैं। यहाँ पे हम कट लगाएंगे कोने कोने पर, ताकि हमारा एक अच्छे से पलटा जाए। कट लगा दिया फ्रेंड, इसको हम यहाँ भी पतला पतला काट देंगे इसको, इस तरह से 1 इंच की दूरी पे। फ्रेंड में इसको इस तरह से पलट के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये अस्तर वाले कपड़े के ऊपर में सिलाई को लगाना है फ्रेंड, मेन फैब्रिक पर नहीं लगाना है। ये देखो, इधर भी इसमें सिलाई को लगा दे रहे हैं। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, जितना हमें चौड़ा चाहिए उतना हम फोल्ड करेंगे। मैंने 1/2 इंच फोल्ड किया है। इसी तरह से हमें फोल्ड कर देना है। यहाँ पे हम सिलाई लगा चुके हैं फ्रेंड। अब इसको अंदर की तरफ इस तरह से पलट देंगे। अब यहाँ पे कच्चा करेंगे, क्योंकि ये तुरपाई करने के बाद फ्रेंड इसको खोल दिया जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी बखिया से कच्चा कर रही हूँ। ये देखो, हमारा गला बन चुका है। अब यहाँ पे अंदर में हमें पाइपिंग लगाना है फ्रेंड। अभी मैं पाइपिंग लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखो, इसका गला भी, ये देखो इसका गला, दोनों हम रेडी कर दिए हैं। अब हमें कंधे को जॉइंट करना है फ्रेंड, इस तरह से रखना है, थोड़ा बढ़ा के इस तरह से पलट देना है। इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देना है। इस तरह से आप अगर सिलाई लगाएंगे तो ठीक रहता है फ्रेंड। ये देखो फ्रेंड, इसी तरह से हमें कंधे को जोड़ लेना है। यहाँ पे तुरपाई हो जाएगा। ये देखो, इसी तरह से एक दूसरे वाले कंधे को भी जॉइंट कर लेना है। ये देखो, ये भी जॉइंट कर दिए हैं, और ये भी। अब हमें इसको पलट लेना है, उल्टा कर देना है फ्रेंड। अब यहाँ पे मैं साइड की सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे हम साइड की सिलाई लगाएंगे यहाँ तक,
जहाँ तक हम हिप का निशान लगाए थे। फ्रेंड कपड़ा ही ऐसा है कि ये जो हम निशान लगा रहे थे मिट चुका है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखो फिर मैं सिलाई को लगा चुकी हूँ फ्रेंड, साइड की सिलाई। यहाँ पे लाके रोक देना सिलाई फ्रेंड। सिलाई को इस तरह से लगा के यहाँ पे लाके रोक देना है। ये देखो जहाँ तक हमारा हिप है वहीं पे लाके मैं रोक के और टाकी कर देना है। फ्रेंड हम नीचे दामन मोड़ेंगे इस तरह से, इतना ही मोड़ना है फ्रेंड। अभी मोड़ के हम आपको दिखाते हैं। ये देखो फ्रेंड मैंने दामन को मोड़ दिया है। फ्रेंड मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चाक कैसे बनाया जाता है ताकि वो देखने में अच्छा लगे। यहाँ से फोल्ड करूँगी मैं इस तरह से। फोल्ड करते जाना है इस तरह से यहाँ तक, यहाँ के आने के बाद यहाँ तक। उसके बाद इस तरह से सिलाई को लगाते हुए इसको भी मोड़ना है। इसके ऊपर से सिलाई लगा के उधर भी निकाल देना फ्रेंड। पूरे में इस तरह से हम सिलाई को लगा देंगे। अभी मैं एक तरफ आप लोगों को लगा के दिखाऊंगी। हमें मोड़ कर इस तरह से सिलाई को लगाना है फ्रेंड। हम यहाँ पे लाके हमें रोक देना है, इस तरह से घुमा लेना है, फिर इसको मोड़ना है इस तरह से। ये देखो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे रोक के फिर इस तरह से हमें घुमा लेना है, सीधा कर लेना है और इसको इस तरह से मोड़ना है। इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई को लगा देना है फ्रेंड। बहुत फुचरा वाला कपड़ा है फ्रेंड, इसमें बहुत फुचरे निकल रहे थे। बहुत हल्का कपड़ा है, बनारसी टाइप में है थोड़ा ये, इसलिए इसमें सूते ज़्यादा निकल रही है। इस तरह से हम सिलाई को लगा दिए हैं फ्रेंड। अभी मैं चाक का फाइनल लुक दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो कितनी सफाई से फिनिशिंग से चाक में बनाई हूँ। देखो इसी तरह से दूसरे तरफ भी बना लेना है फ्रेंड। इधर भी बना लेना है। मैं बना के आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। ये देखो दोनों हमारा बन चुका था फ्रेंड। अब यहाँ पे मैं बाजू की कटिंग कर रही थी। इधर 10 इंच है, उधर 8 इंच है। इसके बाद मैं यहाँ पे मैं 4.5 इंच पे निशान लगाई हूँ फ्रेंड। यहाँ पे चुन्नट डाल देना है जहाँ से निशान को लगाई हूँ, इधर की तरफ। और इधर 4 इंच छोड़कर इधर प्लेट डालना है, उधर 4.5 इंच छोड़कर प्लेट डालना है। इतना में प्लेट डालना है। यहाँ पे मैं कट का निशान लगा रही हूँ, यहीं से मैं चुन्नट डालना है और इधर भी लगा रही हूँ।
फ्रेंड मैं यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। कच्ची सिलाई लगा के इस तरह से मैंने धागे को खींच लिया था, तो इस तरह से चुन्नट बन गया है। ये बनाना बहुत ही आसान है। देखो फ्रेंड, मैंने ये बॉर्डर निकाला है साड़ी से और एक अस्तर का पीस निकाला है। दोनों को जॉइंट करेंगे हम एक में। इस तरह से मैंने सिलाई को लगा दिया है। इसको पलटेंगे इस तरह से, और ये जो अस्तर वाला कपड़ा है यहाँ पे सिलाई लगाएंगे अस्तर वाले कपड़े पे फ्रेंड, इस तरह से। फ्रेंड यहाँ पे अस्तर वाले कपड़े पे ही सिलाई लगाना है ताकि बैठ जाए हमारा अच्छे से। ये बाजू लेंगे हम, ये मोहरी की तरफ है। यहाँ पे अस्तर वाले को रखेंगे इस तरह से और इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे फ्रेंड। इस तरह से हमें अच्छे से रखते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। ये देखो, मैंने सिलाई को लगा दिया है। फ्रेंड मैंने कैंची मेरा बेटा ले लिया था, इसको इस तरह से मोड़ के यहाँ पे सिलाई लगाना है। और ये जो सिलाई लगा रहे हैं फ्रेंड, ये बॉर्डर के ऊपर होना चाहिए, स्लीव्स पे नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारा अच्छे से बैठ जाए। देखो, इस तरह से मोड़ते हुए हमें सिलाई को लगाना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम काट के निकाल देंगे इस तरह से। इसके बराबर से हम इसको भी काट दे रहे हैं। देखो फ्रेंड, हमारा ये यहाँ पे हम बटन लगाएंगे फ्रेंड बीच बीच में। ये देखो, मैंने इस तरह का बटन बनाया है, यहाँ पे लगाएंगे हम यहाँ पे। अभी मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। ये देखो, हमारी बटन लग चुकी है। फ्रेंड इसको इस तरह से मोड़ना है। यहाँ पे मैं 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि मोहरी हमारी 10 इंच है। देखो, मैंने 1 इंच 5 इंच पे मैंने निशान लगाया है यहाँ पे। ये लंबी बाजू है फ्रेंड, इसलिए मैं यहाँ पे डाउन करना है इसको। इस तरह से मैंने नाप लिया है। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अभी मैं इसको डाउन करूँगी फ्रेंड, दोनों पार्ट करूँगी। देखो, सिलाई लगा दिया है मैंने। इसको मैं सीधा कर रही हूँ दिखाने के लिए। ये देखो, ये इतनी अच्छी स्लीव्स हमारी बनी है। फ्रेंड मैंने ये देखो, दोनों बाजू को फिर से उल्टा कर लिया। अब इसको मैं गहराई दूंगी, मतलब डाउन करना है। मैं 2.5 इंच में डाउन करूँगी फ्रेंड।
यहाँ से 2.5 इंच नाप के एक निशान लगाना है। इसको तिरछे में इस तरह से निशान को लगा देना है और इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। देखो, ये करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड। अब यहाँ मैं आगे के पल्ले में थोड़ा थोड़ा गहराई दूँगी। फ्रेंड ये डाउन जो दे रहे हैं हम 2.5 इंच का, ये बाजू की कटिंग होते ही कर लेना चाहिए, लेकिन मैं चुन्नट डालना था इसलिए मैं नहीं की थी, मैं अभी कर रही हूँ। ये देखो, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम बाजू को अटैच करेंगे। फ्रंट कट जो हम हाला काटे हैं इसको आगे की तरफ करना है। देखो, थोड़ा सा जो कटा है इसको मैं नाप रही हूँ, दोनों बराबर है कि नहीं। दोनों बराबर है फ्रेंड। अब यहाँ से मैं इस तरह से हाथ डाल के पकड़ूँगी इस तरह से, फिर इसको अंदर करूँगी और यहाँ पे मैं इस तरह से दोनों को मिला दूँगी। सिलाई को मिलाना है इस तरह से और यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊँगी। प्लीज़ फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताना आपको ये ड्रेस कैसा लगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया फ्रेंड, इसके लिए सॉरी। मैं इसमें कटिंग स्टिचिंग पूरा एक साथ दिखाई हूँ, इसलिए ये वीडियो बड़ा हो गया है फ्रेंड। इस तरह से हमें सिलाई को लगाते जाना है पूरे में। इसे गोल वाली बाजू बोलते हैं। हम ऐसे ही लगाते हैं गोल वाली बाजू, इसमें फिटिंग अच्छी आती है फ्रेंड, इसलिए हम ऐसे ही लगाते हैं। हम सीधी बाजू भी लगाते हैं, कभी कभी लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही बनाते हैं फ्रेंड। अब इसको मैं सीधा कर लूँगी। दोनों बाजू को इसी तरह से अटैच कर लेना है। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है फ्रेंड, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। ये देखो हमारा फाइनल लुक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड। ये देखो इसका फाइनल लुक। ये कुर्ती बहुत ही अच्छी बनी है फ्रेंड। देखो मैंने बटन लगाया इसमें और ये दूसरी वाली स्लीव्स है। ये देखो गला इसका कितना फिनिशिंग के साथ बना है, एकदम जैसे रेडीमेड लग रहा है फ्रेंड। ये देखो ये कुर्ती बहुत ही प्यारी लग रही थी फ्रेंड, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अब एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड और अपना ख्याल रखिएगा।